जब भगवान ने कहा कर्ण तुमने तो प्रतिज्ञा तुमने तो प्रतिज्ञा की है जब तक भीष्म के नेतृत्व में दुर्योधन युद्ध करेगा तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि भीष्म ने तुम्हें चिढ़ा दिया, ये रथी के अर्धरथी भी नहीं है। तो जब तक भीष्म रहेंगे युद्ध करने की स्थिति में तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तो मेरे कहने पर पांडवों की ओर से युद्ध कर लो। फिर एकांत में कहा तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के अग्रज हो, मालूम है? कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा कि यह भी मुझे पता है, लेकिन मेरी भावना सुनिए, आप युद्ध होने दीजिए। इस धरा को हम जैसे आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों से शून्य कर दीजिए। हम भी मरने के उत्सुक हैं, लेकिन निहत्थे होके नहीं मरेंगे। क्या पूरा पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि अर्जुन की विजय हो, हमारी पराजय हो। बहुत ऊंची बात है ना। अर्जुन धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, और हमने आतताई दुर्योधन का पक्ष लिया है, जो ब्राह्मणों का निंदक है, अपने हित करने वालों पर भी विश्वास नहीं करता है। दुर्योधन के सहित हमको मरना ही चाहिए, इसलिए समझौते की बात नहीं, कर्ण को अपनी ओर लेने की बात नहीं। ऐसा वानक बनाइए हम भी मारे जाएं, दुर्योधन भी मारे जाएं। बहुत इसका मतलब क्या? हित अनहित पक्षी जाना। एक बार युद्ध करते करते युधिष्ठिर जी भीष्म जी के पास आ गए। भीष्म जी ने संकेत किया आ जाओ, मारेंगे नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी पांचों पांडवों में किसी को नहीं मारूंगा। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मेरे संकट नजदीक आ जाओ, कान के पास मुंह के पास कान ले आओ। फिर कहा देखो 10,000 योद्धाओं को मारूंगा नित्य, तुम्हारे पक्ष के योद्धाओं को मैं मार रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। अब मारते मारते सज्जन पक्ष के व्यक्तियों को मारते मारते मुझे ग्लानि हो रही है। अब ऐसा बानक बनाओ कि मुझे जल्दी धराशायी कर दो, मैं ज्यादा दिन युद्ध करने की स्थिति में जीवित नहीं रहना चाहता। मेरी सबसे बड़ी सेवा यही होगी, मुझे धराशायी कर दो। कितनी ऊंची बात है। तो भीष्म जैसे योद्धा, प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाले, प्रचंड 10,000 योद्धाओं को, रथियों को मारने वाले नित्य, उनके मन में भी अपने मरने की गुदगुदी थी। तभी तो कहा कि ऐसा बानक बनाओ, तुमको तो मालूम है कि मुझे किस ढंग से धराशायी होना है। मैं इच्छा मृत्यु हूं, जब चाहूंगा तब देह त्याग करूंगा, लेकिन युद्ध करने योग्य न रहने दो। ऐसा बानक बनाओ। तो हम जो असुर कोटि के, अराजक तत्व के, आतंकवादी कोटि के व्यक्ति हैं, उनके मनोभाव को भी जानते हैं, वो भी मरना ही चाहते हैं। समझ गए ना? क्या वो भी अपने पक्ष से लाचार हैं। अंततो गत्वा, दुष्ट की दुष्टता उसकी छाती को जलाती रहती है, वो भी अंततो गत्वा शांति चाहता है। पहले देखते थे चोर डाकू जो चंबल किनारे के होते थे, सज्जनों को कष्ट नहीं देते थे। इसका मतलब यह है, इसका मतलब अब एक नंबर का जो आतंकवादी होता है, वो अपने आतंक से ही जलता रहता है। उसके मन में भी होता है अगर हम अपने आतंक को छोड़ न सकें, दुर्दैव के विपाक के वशीभूत होकर, तो हमको मारने वाला, परास्त करने वाला, निरस्त करने वाला कोई हो। तो मैंने क्या संकेत किया, विश्व के जितने आतंकवादी हैं उनकी मनोभावना भी निरस्त होने की ही है। हर हर महादेव।